न्यूज 24। आए दिन जिस तरह से नीट पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, बिहार में फिर से हड़कंप मच गया है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसी बीच आपको बता दें कि 2 दशक पहले नालंदा में ऐसा ही कुछ मामले सामने आए थे, जिस बीच एक नाम काफी चर्चे में था। उसे पेपर लीक के कलयुग का साम्राज्य पितामह कहा जाता था और उसका नाम है रंजीत डॉन। कहा जाता था कि रंजीत डॉन एक ऐसे डॉन थे जो आए दिन पेपर लीक कराते थे और वो सेंटर को ही खरीद लेते थे, और डॉक्टर यानी इंजीनियर बनाना तो उनके हाथ के और चुटकियों का खेल था। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर रंजीत डॉन है कौन और उसके नाम से पर्दा हटाते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं, यानी संक्षिप्त रूप से बताते हैं। बिहार से नीट परीक्षा 2024 पेपर लीक कांड के तार जुड़े आ रहे हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट, वो भी कभी इधर उधर नहीं बल्कि सीधे नालंदा से। और एक तो ये कि ये सीएम का गृह जिला है, ऊपर से पेपर लीक कांड का कलयुगी पितामह माने जाने वाले रंजीत डॉन का गढ़। आज के प्रतियोगी परीक्षा दे रहे ज्यादातर छात्रों को पता भी नहीं होगा कि कौन है ये रंजीत डॉन, कैसे बना वो पेपर लीक कांड का पितामह। जान लीजिए, ये पेपर लीक कांड का वो चैंपियन रहा, वो सीधे एग्जाम सेंटर ही खरीद लेता था और तो और नौकर को तक उसने डॉक्टर बना दिया था, और डॉक्टर तो छोड़िए, इंजीनियर और बैंक पीओ बनाना तो उसकी चुटकी का खेल था। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे रंजीत डॉन के पूरे हिस्ट्री के बारे में। तो आपको बता दें कि वो तारीख थी 26 नवंबर 2003। सीबीआई ने दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया, उसका नाम था सुमन सिंह। आरोप था कि उसने अप्रैल 2003 में हुई सीबीएसई मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक किए थे, और सीबीआई ने जब गहराई से पूछताछ शुरू की और सुमन कुमार सिंह के कनेक्शनों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि उसके 2 और नाम भी हैं। एक तो रंजीत सिंह और उर्फ रंजीत डॉन भी। रंजीत डॉन पर सीएटी परीक्षा के पेपर लीक का भी आरोप था। जांच आगे बढ़ी तो यह पूरा मामला एक बड़े परीक्षा पेपर लीक सिंडेक्ट से जुड़ा निकला, और इसका मास्टरमाइंड किंग पिन और कोई नहीं बल्कि रंजीत डॉन ही था। रंजीत डॉन बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के खदी लोधीपुर गांव का रहने वाला था। उसने 1994 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लिया था, लेकिन वहां उसके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र देने के आरोप लगे थे। वहां से वो निकल भाग गया, लेकिन इसके बाद उसने वो कर दिया जिसने कभी सोचा तक नहीं था। जी हां, सीबीआई की जांच में पता चला कि रंजीत डॉन एक बड़े सिंडिकेट का सरगना था जो देश भर में परीक्षार्थियों के साथ और परीक्षाओं के पेपर लीक करने का काम करता था। पता तो चर्चे में इतना तक था कि गैर कानूनी मकसद को पूरा करने के लिए रंजीत डॉन एग्जाम सेंटर तक को ही खरीद लेता था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सीबीआई ने 10 दिसंबर 2003 को रंजीत डॉन समेत 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, और यह मामला केस नंबर RC 24A 2003 के तहत आईपीसी की धारा 409 और प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है, और यह मामला राष्ट्रीय स्तर का था, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पता चला कि इस सिंडिकेट में कई बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल थे। आपको बता दें कि रंजीत डॉन इस सिंडिकेट का मुख्य सूत्रधार था, और उसने कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे। साल 2003 और 4 में वैनिटी वैन बड़ी बात हुआ करती थी। अमिताभ, शाहरुख, सलमान, माधुरी दीक्षित, तब्बू, अजय देवगन, अक्षय कुमार सरीखे बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस वैनिटी वैन यूज करते थे। उस दौर में रंजीत डॉन ने अपनी मां को तोहफे के रूप में वैनिटी वैन गिफ्ट किया था, और रंजीत डॉन की मां जब वैनिटी वैन में सवार होकर पटना के मलाही पकड़ी वाले घर से हिलासा जाती थी तो वह आसपास के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता था। आम चर्चाओं में लोग कहते हैं कि रंजीत डॉन के घर में मेहमानों की जिस कप में चाय परोसी जाती है उसकी कीमत हजारों में होती है। वहीं रंजीत डॉन ने पेपर लीक से होने वाले करोड़ों की कमाई को सफेद करने के लिए कागजों पर कई दवाई कंपनी रजिस्टर करा रखी थी। ये दवाई कंपनियां हिमाचल प्रदेश के एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन जांच में पता चला था कि ज्यादातर कंपनी कागजों पर थी, और इसमें हर फाइनेंशियल ईयर में भारी नुकसान दिखाया जाता ताकि इस बहाने पेपर लीक की काली कमाई को सफेद किया जा सकता। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी कहां है रंजीत डॉन, क्योंकि जिस तरह से उनकी कहानी है आप भी काफी बेवकूफ होंगे कि उनकी कहानी जाने और रंजीत डॉन के बारे में जाने कि वो कहां है। तो आपको बता दें कि सीबीआई का दर्ज किया गया केस
अभी भी अदालत में विचाराधीन है। रंजीत डॉन समेत सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। लेकिन जिस वक्त ये कांड हुआ था उस वक्त ऐसी परीक्षाओं के पेपर लीक के बारे में सोचना भी मुश्किल था। अब नीट एग्जाम 2024 पेपर लीक कांड से फिर नालंदा बदनाम हुआ है और फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त रंजीत डॉन था और इस दफे संजीव मुखिया। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से रंजीत डॉन पेपर लीक मामले में एक पितामह और साम्राज्य का रूप ले बैठा था। कहा जाता था कि वो एमबीबीएस का पढ़ाई भी किया था, लेकिन उसके बाद इस तरह की विचार उसके अंदर आई जो कि नकारात्मक ऊर्जा की ओर पूरे देश में और बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगा। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि उसने इतने काले धन कमा चुके थे पेपर लीक करके कि उसने हिमाचल प्रदेश में जा करके मेडिकल की दुकानें खुली और इस तरह की तमाम चीजें की जिसकी वजह से उसके काले धन का पता न चल पाए। उसने अपनी माँ को वैनिटी वैन गिफ्ट किया था जो दिग्गज जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं वो यूज किया करते थे। यानी इससे अवाक पता चलता है कि रंजीत डॉन जो था वो काफी मालदार व्यक्ति था और जिस तरह से वो व्यक्तिगत रूप पे अपनी छवि बना रखी थी, पेपर लीक मामले में उसे डॉन का नाम दे दिया गया। डॉन का नाम देना बहुत आसान नहीं है। जो इस तरह के मामले करते, इस तरह की चीजें करते हैं, इस तरह से उसने अपनी छवि बना दी कि आज भी लोग उसके चर्चे लेकर बैठे हैं। और जिस तरह से फिर से नालंदा से लेकर के कई बिहार के जिलों में पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, बस फर्क इतना है कि उस टाइम के दौर में रंजीत डॉन था और इस बार संजय। खैर इसका भी मामला जल्द सामने होगा। अब देखना ये है कि इस बार भी कोई डॉन निकलता है सामने या फिर इसी तरह काले धन की अफवाह चलती रहेगी। तो आज के इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के साथ और ऐसे तमाम दिग्गज चेहरों के साथ आप जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।